हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अपना सा थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। अपन ने बी डी फाइंड करा पर व्हाट इज़ बी डी। 6 - 6 + 1 - 7, तो 6 - 6 क्या हो गया 0, 1 - 7 -6, -6 का होल क्या हो जाएगा +36। सो बी डी विल बी 6। तो बी डी और ए सी ये भी दोनों क्या आपके इक्वल है, बी डी इक्वल टू ए सी दैट इज़ 6। सो दोनों डायगनल भी इक्वल आ गए, चारों आपकी साइड्स भी इक्वल आ गई और दोनों डायगनल भी। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। ये चीज़ क्या आपकी एक स्क्वायर है। तो ऐसा कौन बोल रही थी, ऐसा चंपा बोल रही थी। सो चंपा इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपने को, कुछ पर्टिकुलर अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स के थ्रू अपने को ये फाइंड करना है कि किसी पर्टिकुलर जो क्वाड्रिलेटरल के ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने को कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। अपन इनको मान लीजिए, जैसे सपोज ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2 एंड डी -3, 0। ये पॉइंट्स है। तो अपन सिंपली कैसे सब अपन डिस्टेंस फार्मूला लेंगे। जैसे ए बी फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ए बी व्हाट वुड बी ए बी, x2 - x1, 1 - 1 क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये माइनस का 2 इधर रहती है, क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। सो 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपकी 4। ये क्या आएगा आपकी 2√2, ठीक है। अब अपन बी सी फाइंड करते हैं। बी सी क्या हो जाएगा आपकी रूट ऑफ बी और सी -1 माइनस ये आ गया आपकी प्लस का होने, तो -1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस का -2 -2 का होल स्क्वायर भी क्या होगा +4, और ये भी क्या हो गया +4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। ये भी क्या आ गया आपकी 2√2। 4 + 4 क्या होता है आपकी 8 होता है। √8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√2। कैसे, या कि आपके 8 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 का रूट क्या होता है अपने 2, और ये रूट के अंदर रह गया और 4 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन सी डी फाइंड करते हैं। सी डी क्या हो जाएगा x1 और x2 -3 माइनस ये क्या है माइनस का 1 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 + 1, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपकी 4 प्लस ये भी क्या हो गया 4, ये भी क्या आ गया सेम √8 दैट इज 2√2। ए बी बी सी सी डी। अब अपन क्या फाइंड करेंगे ए डी। ए डी क्या हो जाएगा रूट x1 x2 तो x2 क्या हो जाएगा -1, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर -3 प्लस का 3 -1 प्लस का 3, तो प्लस का 3 -1 कितना हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4। ये भी क्या आ गया आपकी 2√2। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो अपने पास है, इसका मतलब या तो ये रेक्टेंगल होगा या क्या हो सकता है आपके एक स्क्वायर। तो अपने डायगोनल भी फाइंड कर देते, क्या ए सी और बी डी फाइंड कर देते हैं। पहले ए सी फाइंड करते हैं, ए और सी क्या हो जाएगा आपकी -1 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 2 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 होल स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या हो गया -1 + 1, ये तो क्या हो गया 0। 2 + 2 कितना हो गया आपके 4 4 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी कितना आ गया अपने पास 4, ठीक है। अब अपन बी डी फाइंड करेंगे। बी डी क्या हो जाएगा आपके बी और डी
-3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया आपकी 16। तो बी डी पे आप क्या आ गया आपके 4। सो अपने पास क्या आ गया, ए बी बी सी सी डी और ए डी तो इक्वल आ गया, प्लस दोनों डायगोनल ए सी बराबर बी डी ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट्स किसके हैं, एक पर्टिकुलर स्क्वायर के हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा तो उसमें भी किसके थे, आपके स्क्वायर के थे। तो इसका मतलब किसी स्क्वायर के पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखे हैं, आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको भी अपन फाइंड करें। सेम वही चीज़ लगाएंगे, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, अपन इनको नाम दे देते ए बी सी और डी। फाइंड करना अपने को किस टाइप का, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले अपन ए बी फाइंड करते हैं, ए और बी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 3 माइनस, उसके बाद ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है इधर 1 -5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आप 3 + 3 कितना होता है आपके 6 का स्क्वायर, 1 - 5 क्या हो गया आपके माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके 36 + 16। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप कितना हो जाएगा, आपके 6 और 6 12, कैरी आपके हो गया 1 3 और एक 4 और एक 5, क्या आ गया आपके √52। ये भी अपने पास कितना आ गया आपके √52। अब अपन बी सी निकालते, बी सी कितना आता है आपके पास। ठीक है, बी सी सेम फॉर्मूला, x2 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके 9 प्लस 3 - 1 कितना होता है आपके 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके 4। सो 9 + 4 कितना हो जाता है आपके √13। ये बी सी आ गई। अब अपन सी डी निकालते हैं, सी और डी सेम फॉर्मूला, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। सो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7। ये -7 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस का 49। तो क्या हो गया 1 + 49 √50। ठीक है, अब अपन सी डी हो गया, अपन डी ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डी ए बोलो या ए डी कोई भी, चलो ए डी फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, सो x2 - x1 ए और डी -1 माइनस इधर आ रही है, प्लस का है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस ए y2 - y1। तो y2 - अपन ने क्या लिया, ए लिया है इसको, तो ए और डी को आपके सेकंड पॉइंट लिया, तो y2 - y1 क्या हो जाएगा आपके -4 -5 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 1 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस का 2 प्लस 4 और 5 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा आपकी 81। ये कितना आएगा आपकी √85। अब अगर इनको अपन ढंग से ऑब्जर्व करें तो ना तो ए बी किसी के इक्वल है, ना बी सी ना सी डी, कोई भी किसी के इक्वल नहीं। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू ए डी। यानी कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है ये। ठीक है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं। जैसे आपकी ये साइड हो गई, फिर कोई ऐसे एक साइड होगी, फिर एक ही हो गई 3 और ये
ऐसा कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको अब फाइंड करते हैं अपन, ये कौन सा क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ठीक है। सेम इसको नाम दे देते अपन ए बी सी और डी। सेम वही प्रोसेस ए बी किधर क्या हो जाएगा अपने इधर x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा आपके 7 माइनस 4 कितना होता है आपकी 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 कितना होता है आपकी 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9 प्लस 1, तो ये क्या आंसर आ गया आपकी √10। ये भी आ गया। अब अपन बी सी निकालते हैं, बी सी क्या आएगा बी और सी x2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 यानी आपकी माइनस का क्या बच जाएगा अपने पास 3, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 6, तो इधर भी क्या बच जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपकी माइनस 3 का 9, और इसका भी क्या हो जाएगा आपकी 9। तो अपने पास आंसर क्या आ गया आपकी √18, ठीक है। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी और डी निकालते हैं। सी और डी सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये क्या हो गया 9 प्लस 1 यानी √10। एक तरीके से ए बी और सी डी इक्वल आ रही है। अपन लास्ट निकालते हैं ए बी बी सी सी डी, और अब ए डी निकाल लेते हैं, ए और डी। ये क्या हो जाएगा आपकी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपकी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आपकी 9 प्लस 9 √18। अब अपन अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें ढंग से, तो अपने को क्या पता चल रहा है कि ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है, ठीक है। तो या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या आपके पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे इनके डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। अगर इसके डायगोनल इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएगा आपके रेक्टेंगुलर, और इक्वल नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पैरेललोग्राम, ठीक है। अपन ए सी निकालते हैं, ए और सी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इधर से सी क्या आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 4 0 प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपकी माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा आपकी प्लस का 4। तो ये आंसर क्या आ गया अपने पास 2। इसी के बाद अपन लास्ट चीज़ निकालने अपने को बी डी, बी और डी सेम वही फार्मूला 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 कितना हो गया आपके 6 का माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया आपकी 36 प्लस ये कितना आ गया आपकी 16। तो ये कितना आ गया आपकी √52, यानी AC इज़ नॉट इक्वल टू
बी डी। इसका मतलब ये है कि आपके एक रेक्टेंगल तो नहीं, क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये कोई पॉइंट दे रखा, अपन इनको नाम दे देते ए और बी। इन्हें अपने को एक्स एक्सिस पे पर्टिकुलर कोई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, इन्हीं से एक्स एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, ऑन एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी आपके किन्हीं 2 पॉइंट्स ये इक्वी डिस्टेंस पे। तो एक्स एक्सिस पे अपने को पता ही है, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमेशा वाई क्या होता है आपकी, अब देखो ये एक्स एक्सिस वाली ये लाइन है, तो यहाँ पे वाई तो हमेशा ही 0, इसके ऊपर जाएंगे तो कोई आपके पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एट एक्सिस वाई इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इस पे कोई कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके एक्स कॉमा 0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी, यानी आपकी एक्स कोई पॉइंट है जिससे ये दोनों चीज़ें क्या आपके इक्वी डिस्टेंस, अपन इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, ये है आपके ए और बी। तो अपने को क्या दे रखा है, पी ए बराबर पी बी, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में, पी ए बराबर। अब अपन पी ए क्या निकालेंगे, पहले तो अपन पॉइंट्स लिख देते तीनों, पी क्या अपने पास एक्स कॉमा 0, ए क्या अपने पास 2 कॉमा -5, और बी क्या अपने पास -2 कॉमा 9। ठीक है, सो पी और ए सेम फॉर्मूला लगाते थे अपन, रूट ऑफ पी ए बराबर पी बी दे रखा, पहले तो अपन पी ए निकालते, पी ए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या आपकी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो होगी पी ए, गिवन है क्वेश्चन, पी ए इक्वल टू पी बी, पी और बी, इसमें क्या हो जाएगा आपकी x2 माइनस x1 -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इस चीज़ को अपने को सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि y तो अपने को पता है क्या है 0 है, तो p में खाली अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें एक ही है इक्वेशन, एक ही आपके अननोन है, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो गया आपके 25। ठीक है, इज इक्वल टू आपके ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम इस चीज़ को इधर भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी 4 प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर -2 कितना आपकी -2 इंटू -2 ए, और आपके क्या हो जाएगा आपके एक्स, ये भी आपके माइनस का एक्स है, तो ये 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, ये चारों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस क्या हो जाएगा आपके 81, तो ये क्या हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया आपकी प्लस का 2 इंटू 2 क्या हो गया आपकी 4x प्लस का क्या हो गया आपकी 81, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से 4 प्लस एक्स स्क्वायर
कट हो गया। ठीक है, सिंपली इसको क्या अपन इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको सेम साइन होता है तो वो कट हो जाता है। तो अपन अब ऐसा करते हैं, आपकी इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, इस 4x को, तो इधर का माइनस का 4x है, ये प्लस का, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4x इज इक्वल्स टू आपकी इधर क्या हो गया आपकी 81 और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपकी माइनस का 25। ठीक है, ये क्या हो गया माइनस का 8x। अब 81 में से आपको 25, ये 81 में से आप 25 करो माइनस, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना हो गया 10 में से 5 के पीछे कितने बचा आपके 5, इधर से आपकी कैरी इधर कितने हो गए आपके 7 माइनस 2 क्या हो गया आपके 5। ठीक है, तो आपके जैसे आपकी इधर 11 बजे 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके 6, सॉरी 55 कर दिया था। तो माइनस का 8x इज इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया आपके 56। तो x क्या हो गया आपकी 56 डिवाइड बाय माइनस का 8, तो ये क्या आ गया आपकी माइनस का 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस का 7। तो अपने को पॉइंट P क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट -7,0, यानी -7,0 एक ऐसा पॉइंट है जिससे आपके ये दोनों पॉइंट्स क्या है इक्वी डिस्टेंस पे A और B। ठीक है, अपन इसको फिजिकली देख भी सकते हैं, -7 कहाँ पर होगा, इधर होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और पॉइंट क्या दे रखा अपने को प्लस का 2 माइनस का 5, प्लस का 2 यहीं कहीं होगा और माइनस का 5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और प्लस माइनस का 2 प्लस का 9। ठीक है, ये इधर आपकी दूसरा पॉइंट है माइनस का 2। ठीक है, और इधर प्लस का 9, यानी यहाँ कहीं होगा। तो अब इनको मिलाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों डिस्टेंस अपने को क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपकी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p q इज 10 यूनिट। यानी अपने को y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए आपकी डिस्टेंस p q की आपकी 10 यूनिट है। तो अपने को डिस्टेंस गिवन रखी है और y की वैल्यू, तो सिंपली अपने को क्या करना है, आपकी ये डिस्टेंस दे रखी है और डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो अपने को कितनी दे रखी है आपके 10 यूनिट, तो इधर लगा लो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपकी 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये कितना हो गया आपके 2 इंटू 6y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो इधर से अपन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं आपकी, ये आपकी वाई स्क्वायर हो गया प्लस का 6y हो गया, ये 64 प्लस 9 कितना हो गया आपकी 64 में अगर अपन 10 ऐड करते तो कितना होता है आपकी 74 में 7 माइनस कर लो कितना हो जाएगा आपकी 73, और ये प्लस का इसको इधर लेके आ जाते थे माइनस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्या हो गया आपकी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का कितना हो गया आपकी 27 इक्वल टू 0। अब अपन जैसे इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर, अब अपने को इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जैसे इसको -20 से मल्टीप्लिकेशन -27 हो और एडिशन प्लस का 6 हो, तो 9 और 3 हो सकते हैं आपके। ठीक है,
देखते अपन, वाई स्क्वायर आपके प्लस 6 आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करके देखो, प्लस का 9 और माइनस का 3, तो प्लस का 6 हो गया और इनको मल्टीप्लाई करो, 9 × 3 माइनस का 27, ठीक है। सो इसमें से अपने क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 9, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या फैक्टर्स आ गए, y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो y के क्या फैक्टर होगा, y आपकी या तो माइनस 9 होगा या y क्या होगा आपके प्लस का 3 होगा। ये आपके y का आंसर होगा, वेदर y विल बी माइनस 9 और y विल बी प्लस का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द QR एंड PR, ठीक है। q इक्वी डिस्टेंस है किससे, p और r से, तो वो क्या बोल रहा है अपने को, सिंपली QP इज इक्वल्स टू QR, सिंपली यही बोल रहा है, यानी PQ और QR क्या है, इक्वल है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपन इक्वेट कर देते हैं PQ और QR को, ठीक है। तो PQ और QR, तो अपने को x की वैल्यू अपन पहले इसको इक्वेट करेंगे। सो इक्वेट करने के लिए, तो सॉरी इधर Q की वैल्यू लिखना भूल गया था मैं आपकी, 0,1, ठीक है। तो अब QP और QR को अपने को इक्वेट करना है, ठीक है। सो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0, ये आपके x1 x2 ये y y2, तो आपकी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम अब QR को इक्वेट करो, QR तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया आपकी 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया आपकी 5 का स्क्वायर। सिंपली 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट हो गया, एक्स स्क्वायर अपने पास क्या बच गया आपकी 4 का स्क्वायर 16, तो एक्स क्या हो गया आपके प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 4 आ गई, ठीक है। अब अपने को आगे और भी पूछा अपने को, तो अपने को क्या फाइंड करना आपके QR और PR भी फाइंड करना है। तो अपने को QR और PR फाइंड करना, बट अपने के पास x के क्या है, दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अपन दोनों बार से अलग अलग वैल्यूज़ ले लेते, जैसे अपने पास r क्या आ गया आपकी x, एक बार प्लस 4 ले लेते हैं, r प्लस 4,6 और एक बार क्या ले लेंगे माइनस का 4,6। पहले अपन प्लस 4,6 लेके देख लेते हैं क्या फाइंड करना अपने को QR। Q अपने पास क्या है, Q पॉइंट ये रहा 0,1, ठीक है, और ये हो गया R, तो QR क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 0 कितना हो गया आपकी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपकी कितना हो गया आपकी 25 और 10 कितना हो गया आपकी 35, 35 प्लस 6 रूट ऑफ 41, ठीक है। अब अपन
पी आर निकालते, पी आर कितना हो जाएगा, पी आर देखो पी अपने को ये तो क्यों दे रखा, पी कितना गिवन अपने को, पी आपके 5, ठीक है। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 5 ये आपके r है और ये p है, तो x2 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 4 माइनस 5 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके 9 का स्क्वायर 81। तो ये क्या आ गया आपकी रूट 82, ठीक है। ये तो किस केस में, जब अपन ने आर क्या लिया आपके प्लस का 4,6, एक आर अपने पास और बचा माइनस का 4,6, वैन आर इक्वल टू माइनस 4,6। उस टाइम अपने पास पी तो सेम, अपने को और क्या निकालना आपकी क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर निकालना। तो क्यू की वैल्यू लिख देते, क्यू के अपने पास 0,1 और पी के हैं आपकी 5,-3। क्यू और आर निकालना अपने को, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला वही क्यू और आर, या आर की एक ही बात है। तो इधर क्या हो जाएगा आपकी, ऐसे निकाल लेते हैं आपकी क्यू और आर, ये हो गया आपकी x2 -4, -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया आपकी 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 16 प्लस ये कितना हो गया आपकी 25। तो ये क्या आ गया आपकी √41 और पी आर निकाल देते हैं, पी और आर। और क्या निकालना अपने को, पी आर, ये आपकी पी है और ये है आर। तो -4, -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एक क्या आ गया आपकी 4 - 5 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 81 प्लस 81। तो ये जनरेट कितना हो जाएगा आपकी ये हो गया आपकी 81 प्लस 81 यानी 2 × 81 हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9√2, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3,6 and -3,5। यानी x और y में अपने को रिलेशन फाइंड करना है जिससे आपकी कोई पॉइंट अपन कोई p मान लेते हैं x, y इज इक्विडिस्टेंस, ये कोई पॉइंट है a, ठीक है, 3,6 और कोई पॉइंट है b -3,4। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, कोई भी पॉइंट p अपन ने p माना x, y इज इक्विडिस्टेंस, यानी इक्विडिस्टेंस मतलब पी ए बराबर पी बी अपने को गिवन है। तो सिंपली p और p में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो। p अपने पास क्या है x, y, ठीक है। a क्या है आपकी 3,6 और b क्या है अपने पास -3,4, ठीक है। सो पी ए बराबर पी ए क्या हो जाएगा x2 - x1, ठीक है। x2 - x1 करो चाहे y2 - सेम थिंग होती है, तो अपन x1 - x2 ही कर लेते हैं, ठीक है। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया पी ए, उसके बाद पी बी भी कर लेते हैं। x माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये y है और ये 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। इसको पूरे को एक्सपांड कर दो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 इंटू 3 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस का 6। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा आपकी 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अपने एक बार पूरा सिंपली सॉल्व कर लेते इसको। ये क्या हो गया आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 9, ये कितना हो गया 3 इंटू 2 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया आपकी 36 ये हो आपकी माइनस में तो माइनस का 12y इज इक्वल टू ये आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का ये 9 प्लस का ये कितना हो गया आपकी 6x, ये क्या हो गया आपकी वाई स्क्वायर प्लस 16 और ये क्या हो गया आपके माइनस का 8y। अब अगर अपन ढंग से ऑब्जर्व करें तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। ठीक है, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है। और क्या कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। अब क्या बच रही इक्वेशन माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू 6x माइनस का 8y प्लस 16। ठीक है, अब अपन ऐसा करते हैं इन सब को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, x को प्लस में रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन 6x इधर ये माइनस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का इधर क्या 8y इधर ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा प्लस का 12y। ठीक है, इधर ये प्लस का 16 है, ये इधर प्लस का 36 इधर क्या आ जाएगा माइनस का 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 0। तो क्या आ गया आपके 12x और ये आपकी 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 4y इज अब ये किस में हो जाएगा आपकी 36 में से 6 के पीछे कितना बच गया आपकी 30 में से और 10 डिडक्ट कर दिया अपने, क्या बच गया आपकी 20। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपकी जैसे सिंप्लीफाई करते इसको जैसे 4 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपकी 4 को कॉमन ले लो तो 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। या इसको अपन और क्या लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये आपके रिलेशन आ गया x और y में, ये आपकी लीनियर रिलेशन आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप you like my video. If you like my video, please subscribe to my channel. Okay, thank you.